नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, इससे आपके जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, टॉपिक ही इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, अभी जो ये आप लेक्चर आज का यह देखेंगे, यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर आपका 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है। सेक्शंस कितने? सेक्शन 6 से लेकर 20 तक है। ठीक है, यह बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 2 है। सेक्शन 6 से लेकर 20 तक इसमें टोटल सेक्शंस दिए गए हैं आपके। टोटल चैप्टर्स और कितने सेक्शंस हैं? न्यू क्रिमिनल लॉ जो आपका BNSS है, यह भी एक बार ध्यान में रख लेते हैं, इससे सवाल आएगा ही आएगा, पूछा ही पूछा जाएगा। तो न्यू जो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, इसमें टोटल चैप्टर दिए हुए हैं 39 और सेक्शंस कितने हैं? तो 531 सेक्शंस हैं। ठीक है, चलिए, इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है। अब आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो आपकी जो क्रिमिनल कोर्ट्स में जो आपकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उनके कोर्ट्स का इस्टेब्लिशमेंट, उनका अपॉइंटमेंट, ठीक है, उनके पावर, सब कुछ आज हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो सेक्शन 9 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो सेक्शन 9 आपका क्या कहता है? सेक्शन 9 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। सेक्शन 9 बात करता है, it provides for the establishment of GM courts। GM stands for Judicial Magistrate। ठीक है, इन शॉर्ट देखिए, GM, आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो कुछ शॉर्ट टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो GM फर्स्ट क्लास एंड GM सेकेंड क्लास। ठीक है, इनके कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है सेक्शन 9। ठीक है, सेक्शन 9 क्या बात करता है? तो GM फर्स्ट क्लास और GM सेकंड क्लास के कोर्ट्स के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। अच्छा, बात करता है तो यह जो कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होगा कहाँ? कहाँ पर होगा? तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट होगा, हर जिले में होगा ना। अच्छा, चलिए ठीक है, बस हो गया, इतना दिमाग में रखना है। चलिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का काम किसका है और अपॉइंटमेंट का काम किसका है। इस्टेब्लिशमेंट का काम किसका है, पहले ये समझ लीजिए। इस्टेब्लिशमेंट और अपॉइंटमेंट ये दोनों अलग चीज़ें हो गई। इस्टेब्लिशमेंट का काम किसका है, यह भी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। यह जो बिल्डिंग पूरी बनेगी, पूरा जो कंस्ट्रक्शन होगा, आखिर कोर्ट की जो बिल्डिंग बनेगी उसके लिए ज़मीन तो चाहिए, उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, कोर्ट्स रूम बनेंगे, है ना। तो यही काम हो गया इस्टेब्लिशमेंट का। यह जो टोटल काम आता है कंस्ट्रक्शन वर्क का, ज़मीन एक्वायर करना है, ज़मीन का अधिग्रहण होगा, तो यह टोटल काम किस कैटेगरी में आता है? इस्टेब्लिशमेंट में आता है। तो यह काम कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राज्य सरकार करेगी। स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए मेरा जिला मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर किस राज्य के अंदर आता है? तो बिहार के अंदर आता है। तो बिहार सरकार जो है, अगर मुजफ्फरपुर में कोई नया कोर्ट बनना है, जैसे अभी बात चल रही है सब डिवीज़न कोर्ट की, ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक सेशंस कोर्ट है, ठीक है, अब एक सब डिविजनल कोर्ट की बात हो रही है। तो जो सब डिवीज़न का कोर्ट है, ये सब डिवीज़न जो कोर्ट है आपका क्रिमिनल कोर्ट, यह इसका इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें जो अपॉइंटमेंट होंगे, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? तो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, यानी पटना हाई कोर्ट। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर कौन सा हाई कोर्ट है? आपको पटना हाई कोर्ट है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो किया जाएगा कोर्ट का, वह कंसल्ट किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा कंसल्ट करके किया जाएगा। किससे कंसल्ट किया जाएगा? तो हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से बातचीत करके, ठीक है, क्योंकि भाई ये तो कोर्ट का मामला है ना, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जुडिशरी का मामला है, ठीक है, तो ये मामला कहाँ आता है? जुडिशरी का मामला आता है। तो इसके एक्सपर्ट कौन है? तो निश्चित तौर पे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को यह पता होगा कि कहाँ कोर्ट की कितनी आवश्यकता है, कितने मजिस्ट्रेट वहाँ पर चाहिए, उसके हिसाब से ज़मीन को एक्वायर किया जाएगा, ठीक है, कैसे टोटल फंक्शन वहाँ पर काम करेगा, कैसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके हिसाब से। तो यह कैसे पता चलेगा? ऐसे तो नहीं कि कोई बिल्डिंग बना दी जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं।
तो इस्टेब्लिशमेंट का काम ठीक है स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन उसके लिए वो कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट से। तो यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट का काम किसका है, तो स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ किसका, हाई कोर्ट का। ठीक है, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ही इस्टेब्लिशमेंट का काम होगा, और अपॉइंटमेंट का काम के लिए इंडिपेंडेंट है हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका। चलिए, यह तो बात समझ गए हम लोग। अब इसमें यह देख लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का तो बात हमने कर लिया सेक्शन 9 में। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे जो मजिस्ट्रेट की बात आती है, ठीक है, तो कौन कौन से हमारे मजिस्ट्रेट होंगे यह भी देखना है। अपॉइंटमेंट की तो बात हमने कर ली कि अपॉइंटमेंट किया जाएगा, तो सेक्शन 10 देख लेते हैं। इसमें कौन सा देख लेते हैं, तो सेक्शन 10 देख लेते हैं। यहाँ तो हमने बात कर लिया सेक्शन 9 में कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, उनका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, अब सेक्शन 10 में हम देख लेते हैं कि सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होंगे क्या, सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होंगे क्या, तो नहीं। सेक्शन 10 कहता है कि इसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट में से, ठीक है, सेक्शन 10 कहता है कि जेएम फर्स्ट क्लास, कौन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही क्या होंगे, आपका इन्हीं में से अपॉइंटमेंट किया जाएगा। किनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, अपॉइंटमेंट किया जाएगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, उसके बाद एसीजेएम का, ठीक है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और एसडीजेएम का, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो यह अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, यह अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो यह अपॉइंटमेंट किया जाएगा आपको हाई कोर्ट के द्वारा। भाई इस्टेब्लिशमेंट की तो बात कर ली हमने, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास के कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट की बात कर ली, इनके अपॉइंटमेंट की भी बात कर ली। ठीक है, लेकिन क्या अकेले सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट से ही काम चलेगा, नहीं चलेगा। इसीलिए सेक्शन 9 में तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर ली गई, लेकिन सेक्शन 10 में बात किया जाता है आपका सीजीएम का बात किया जाता है, एसीजीएम का बात किया जाता है, एसडीजीएम का बात किया जाता है। यह जो सीजीएम है, ठीक है, यह सीजीएम आपको कहाँ पर है, तो सेक्शन 10 में है। ठीक है, ये आपको 10 के क्लॉज 2 में बात की गई है, ये 10 के क्लॉज 3 में बात की गई है एसडीजीएम की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये क्या है, इनके ये सीनियरिटी के आधार पे बनाए जाते हैं। किन में से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में से नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो आपके फर्स्ट क्लास होते हैं, या जो जेएम फर्स्ट क्लास हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इन्हीं में से सीनियरिटी के आधार पर अपॉइंटमेंट किया जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। किसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। लेकिन इन दोनों के जो पावर होते हैं, सीजीएम और एसीजीएम के पावर इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, इन दोनों के पावर बराबर होते हैं। जैसे सीजीएम को पावर है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है, 7 साल की सज़ा का पावर है, वही पावर एसीजीएम जो है उनको भी मिला हुआ है। ठीक है, ठीक है, और यह जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जो भी न्यायिक ये दंडाधिकारी होते हैं, आपको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर एसीजीएम, यह जेएम में से जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उन्हीं में से सीनियरिटी के आधार पर अपॉइंटमेंट किया जाता है, और यह हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इनका लोकल जुडिक्शन की अगर बात करते हैं हम, तो लोकल जुडिक्शन भी तो देखना पड़ेगा कि इनका लोकल जुडिक्शन किसके कंट्रोल में आता है। तो इनका लोकल जुडिक्शन किसके कंट्रोल में आएगा, तो लोकल जुडिक्शन ऑफ एसीजेएम, एसडीजेएम या जेएम किसके कंट्रोल में आएगा, किसके कंट्रोल में आएगा, तो यह सीजीएम के कंट्रोल में आएगा। किसके कंट्रोल में आएगा, सीजीएम, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके कंट्रोल में आएगा। यह अभी मैं आगे आपको सेक्शन बताता हूं। ठीक है, यह सेक्शन 13 में है हालांकि। ठीक है, सेक्शन 13 है, इसका इन डिटेल हम लोग सेक्शन 13 भी पढ़ेंगे, यहाँ अभी इतना समझ लीजिए। ठीक है, इनका जो लोकल जुडिक्शन है वो किसके कंट्रोल में आएगा, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में आएगा। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 11, जो कि बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करता है। किसकी बात करता है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करता है, सेक्शन 11। ठीक है, सेक्शन 11 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ, सेक्शन 11 क्या बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जैसा कि नाम से ही लग रहा है स्पेशल, यानी कि किसी विशेष काम के लिए, किसी विशेष काम के लिए इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। ठीक है,
तो पहला तो सवाल यही बनता है यहाँ पर कि जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ये कहाँ डिफाइन है, ये प्रोविज़न का है, तो सेक्शन 11 में है, ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, कहाँ पर है, तो सेक्शन 11 में दिया हुआ है अपॉइंटमेंट। अब थोड़ा सा इनका देख लेते हैं कि भाई यह इनका अपॉइंटमेंट, इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो कुछ नहीं, यह रिक्वेस्ट देखिए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, ऐसे नहीं होता है, स्पेशल केस में होता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ। इनका अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वह किसके रिक्वेस्ट, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ किसके रिक्वेस्ट पे किया जाता है, यह भी हम देख लेते हैं। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पूछा जाएगा सवाल, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट जो किया जाता है किसके रिक्वेस्ट पर किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कोई विशेष को मामले हैं उनके निष्पादन के लिए, ठीक है, इस तरह के मामले की सुनवाई के लिए ही स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट किया जाता है। और किसके रिक्वेस्ट पर किया जाता है, तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। अब इनका क्वालिफिकेशन क्या है, इनका क्वालिफिकेशन भी तो होगा, ऐसे तो किसी को अपॉइंट किया नहीं जाएगा, तो क्वालिफिकेशन क्या होगा इनका, तो देखिए क्वालिफिकेशन कोई विशेष नहीं है, जो है सीधी सी बात है कि भाई इनको कानून की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ लॉ होना चाहिए, नॉलेज ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, जो भी कानूनी मामले हैं होना चाहिए, लेकिन वह जो कानून का जो नॉलेज ऑफ लॉ की बात कही, कानून के ज्ञान की बात कही गई है, कानून के जानकारी की बात कही गई है, यह क्राइटेरिया कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, उसका जो मापदंड है वो कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, तो वह डिसाइड करेगा एज स्पेसिफाइड बाय हाई कोर्ट। जी साहब, हाई कोर्ट बताएगा कि हमें इस तरह के कानून के जानकार की आवश्यकता है, यह क्वालिफिकेशन होने चाहिए, एक कानून के जानकार के अंदर यह क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा एज ए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अच्छा, और भी कुछ है क्या, और भी कुछ है तो बताइए। तो देखिए और कुछ है, यही है कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होने चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल होने चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी होने चाहिए, उसमें दो कैटेगरी है, या तो एट प्रेजेंट हो, वर्किंग में हो, ठीक है, या फिर वो ऐसा पोस्ट वो हेल्ड किए हों, मतलब उस पोस्ट पर वो रह चुके हों। ठीक है, या तो एट प्रेजेंट वो वर्किंग हो या फिर वह उस पोस्ट पर काम कर चुके हैं किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर। ठीक है, यह क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि भैया उनके पास नॉलेज ऑफ लॉ भी होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, ऐसा नहीं है, उस व्यक्ति के पास एक विशेष क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वह है नॉलेज ऑफ लॉ। और नॉलेज ऑफ लॉ का जो मापदंड है वह कौन बताएगा, तो वह बताएगी हाई कोर्ट। तो निश्चित तौर पे जो जुडिशियल जनरली अभी यही होता है कि जो रिटायर्ड जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, क्योंकि कानून का इतना जानकारी किसके पास होगा, निश्चित तौर पे है कि जो इस क्षेत्र के जुड़े हुए लोग हैं वो उन्हीं के पास होगा, या फिर जो वर्किंग भी जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए क्वालिफिकेशन हो गया। अब इनका टेन्योर क्या होता है, ठीक है, टेन्योर क्या होता है, यानी इनके जो अपॉइंटमेंट की अवधि, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड, कितने दिनों के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है, कितने दिनों के लिए नियुक्ति होती है, तो नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होती है इनकी नियुक्ति, बस। फिर जैसा ज़रूरत होगा उसके हिसाब से फिर एक्सटेंशन किया जाता है, ज़रूरत के हिसाब से फिर एक्सटेंशन किया जाता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा के लिए नियुक्ति नहीं की जाती है। चलिए, यह हो गया आपका सेक्शन 11 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, सेक्शन 11 बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। ठीक है, अब इनकी जो नियुक्ति होती है यह एक रूटीन मैनर में नहीं होती है, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एसडीजीएम, ये एक रूटीन मैनर में होता है। लेकिन जो स्पेशल, नाम ही जैसा है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यह स्पेशल सिचुएशन में इनकी नियुक्ति होती है, इनका अपॉइंटमेंट होता है। वो होता कैसे, इसका शुरुआत कैसे है, तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार
वो रिक्वेस्ट करती है। किससे रिक्वेस्ट करती है? हाई कोर्ट से करती है। ठीक है कि साहब इस तरह के मामले हैं हमारे राज्य में, उनके निष्पादन के लिए, उनकी सुनवाई के लिए, ऐसे केसेस के स्पेशल डिस्पोजल के लिए, ठीक है, होता है ना कि कोई स्पेशल ड्राइव शुरू करते हैं कि इस तरह के मामलों का फास्ट ट्रैक तरीके से निष्पादन किया जाए, तेज़ी से होता है। तो इस तरह के जो कोर्ट्स होते हैं उनमें जो मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है उन्हें इसीलिए स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। और क्वालिफिकेशन क्या है? तो नॉलेज ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का ज्ञान होना चाहिए, और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल या तो एट प्रेजेंट वो वर्किंग में भी हो सकते हैं या जो काम कर चुके हैं यानी जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी भी नियुक्ति की जाती है। तो लेकिन सबसे मेन क्वालिफिकेशन क्या है? नॉलेज ऑफ लॉ। लेकिन उस कानून का जो ज्ञान है उसका मापदंड क्या होगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? तो वह है एज स्पेसिफाइड बाय हाई कोर्ट। तो भाई जब नॉलेज ऑफ लॉ की बात हो गई और जो मापदंड है, जो स्पेसिफिकेशन है वो हाई कोर्ट ने कहा है, तो निश्चित तौर पे जिनको लॉ का जानकारी होगा, लॉ का नॉलेज होगा, उनकी ही नियुक्ति होगी। और सबसे बेस्ट अगर ऑप्शन इसमें है तो या तो जो वर्किंग जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उन्हीं में से किसी की नियुक्ति की जाती है, या फिर जो रिटायर्ड हो चुके हैं जुडिशियल ऑफिसर्स उन्हीं की नियुक्ति की जाती है। इनका जो टेन्योर होता है, कितने साल के लिए नियुक्ति की जाती है, तो वह नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं किया जाता है। फिर जैसा लगता है फिर एक्सटेंशन होता है। यही बात है। सेक्शन 12 में बात कर लेते हैं लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यही बात करता है, आपको सेक्शन 12 बात करता है। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं कहा ना, बस यही कहता हूँ कि भाई मेरे लेक्चर्स को आप लोग देखिए ना तो बेरक साथ में रखिए, बेरक रखिएगा तो चीज़ें आपको बार बार दिमाग में रिकॉल होंगी, चीज़ें समझ में आएंगी। तो सेक्शन आपको बात करता है, सेक्शन 11 में तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर लिए। सेक्शन 12 बात करता है लोकल जुडिक्शन ऑफ, क्या बात करता है? लोकल जुडिक्शन ऑफ, लोकल जुडिक्शन ऑफ यानी क्षेत्राधिकार। ऐसा तो नहीं है कि एक मजिस्ट्रेट पूरे जो राज्य हैं उनकी सुनवाई कर लेंगे, या जितने भी थाना वार में जितने भी एरिया हैं विभाजन किया गया है, या पूरा जो सेशन है उनकी सुनवाई कर लेंगे। हर कोर्ट का एक क्षेत्राधिकार होगा। उसी की बात हो रही है कि लोकल जुडिक्शन ऑफ जेएम यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जेएम एंड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यही बात करता है। इसी से तो आपको पता चल जाएगा, कानून में सारी बातें लिखी हुई हैं। ये बताएगा सेक्शन 12 आपको बताएगा कि इनका लोकल जुडिक्शन जो है क्या होगा। तो देखिए लोकल जुडिक्शन के लिए बड़ा आसान चीज़ है, ऐसे समझिए। देखिए जनरल जो इनका कंट्रोल है, ठीक है, जो जनरल कंट्रोल है वह किसका है? तो जनरल कंट्रोल तो निश्चित तौर पे हाई कोर्ट का है भाई। अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो हाई कोर्ट है। तो जनरल कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, जनरल कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, जनरल कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। इसीलिए क्योंकि जितने भी ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है, या किसी को भी कोई कोर्ट में अपॉइंटमेंट किया जाता है किसी भी जुडिशियल ऑफिसर का, तो उसका जो लेटर निकलता है, ठीक है, वो जो आदेश जारी होता है, वो ऑर्डर जो जारी होता है, वो कहाँ से होता है? तो हाई कोर्ट से किया जाता है। तो जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर दिया गया है लोकल जुडिक्शन का, वह दिया गया है हाई कोर्ट। तो जनरल कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट को रिप्रेजेंट कौन करता है वहाँ पर? हाई कोर्ट को लोकल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट हैं, वहाँ पे उनके बिहाफ से कौन काम करते हैं? उनके बिहाफ से काम करते हैं आपको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कौन काम करते हैं? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी CJM। कौन काम करते हैं? तो CJM। तो ये जो CJM होते हैं यही डिसाइड करते हैं, CJM फ्रॉम टाइम टू टाइम define the local jurisdiction of JM and special JM, ठीक है। यानी कि इन जनरल देखा जाए, क्योंकि देखिए कोई भी जब आदेश जारी किया जाता है तो कहाँ से होगा? तो एक तरह से समझिए हेडक्वार्टर जो हुआ वह क्या हुआ? हाई कोर्ट हुआ। तो जो भी आदेश होगा, जो भी ऑर्डर जारी हुआ कि फला इन एक्स जुडिशियल ऑफिसर को
इस कोर्ट में इनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, उनको यह काम देखना है, या किसी का ट्रांसफ़र ऑर्डर होता है तो ये किसके द्वारा किया जाता है? वो जो लेटर इशू होता है, वो जो ऑर्डर आता है वो हाई कोर्ट की तरफ से आता है। तो जनरल कंट्रोल यह हो गया। लेकिन इस हाई कोर्ट के पास संभव तो नहीं है कि हर लोकल कोर्ट में जाके और वहाँ पर जो है वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करे, जुडिक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन करे। वहाँ की जो स्थिति है वो किसको पता है? तो यह पता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसलिए तो ये जो CGM है यह भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होते हैं। लेकिन यह जो पोस्ट बनाया गया है सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया है कि इनको ज़्यादा पनिशमेंट देने का पावर है, इनको इसलिए बनाया गया है क्योंकि इनके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी इन्हें दिया गया है। वह क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यही है कि जो लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट JM फर्स्ट क्लास या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, इनका जो लोकल जुडिक्शन होगा यह कौन डिसाइड करेंगे? तो यह CGM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, लोकल जुडिक्शन की जब भी बात होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो हमेशा याद रखिएगा किसको है पावर? तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, हाई कोर्ट नहीं लिख लीजिएगा, ना सेशंस जज लिख लीजिएगा, यह मत लिखिएगा, CGM लिखिएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बस हो गया, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 12 कहता है। सेक्शन 13 में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, यह भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह सेक्शन 13 भी, इसको भी देख ही लेते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए लेक्चर को और बेयर एक्ट साथ में रखिए, ठीक है। देखिए मैं कुछ और नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ बेयर एक्ट की लैंग्वेज है ना उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर देता हूँ और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मेरा काम है समझाना, ठीक है। अब जो आपके जो हायरार्की की बात करें, किनके बीच की हायरार्की की? तो मैजिस्ट्रेट के बीच में, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ मैजिस्ट्रेट की बात करें, कौन सीनियर है, उसके बाद किनका नंबर आता है, कौन श्रेणी में आते हैं, उसके बाद कौन उनके सबऑर्डिनेट आते हैं, ठीक है। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करता है आपका सेक्शन 13 बात करता है। क्या बात करता है यह? ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट को आप समझ जाइएगा और आपसे पूछ भी लिया जाएगा, ये इससे एग्जाम में भी, प्रीलिम्स में भी आता है, इंटरव्यू में भी आता है, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो देखिए एक बात को हमेशा याद रखिएगा, एवरी CGM, जितने भी हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, CGM अपने आप में एक अथॉरिटी हैं, लेकिन किनके बीच में है? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बीच में है, ऐसे समझिए। जैसे हमारे चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के, वो अपने आप में सबसे सीनियर मोस्ट हैं, बाकी जितने भी कंपेनियन जजेस हैं उनके अंडर में आते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं, रोस्टर तैयार होता है सब कुछ। लेकिन अगर वही इनके सीनियरिटी की बात करें तो फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो उनसे सीनियर हैं, ठीक है। ऐसे ही CGM जो हैं, तो CGM कोई भी CGM है, किसी भी जिले में CGM है, वह किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, किनके अंडर आते हैं? तो सबऑर्डिनेट टू सेशंस जज, जो हमारे सेशन जज होते हैं उनके अंडर में आते हैं ये, ठीक है, उनके सबऑर्डिनेट होते हैं ये। लेकिन जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जितने भी, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कौन कौन हो सकते हैं? वो आपको CGM होंगे, ठीक है, वह आपको JM जो स्पेशल होते हैं, ठीक है, यानी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद JM सेकेंड क्लास, ठीक है, फिर SDJM, ये जितने भी हैं ना आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, यह जितने भी आपको हैं, जितने भी ये जुडिशियल आपको मजिस्ट्रेट हैं, यह किसके सबऑर्डिनेट होंगे? यह किसके सबऑर्डिनेट होंगे? कुछ नहीं, बस एक ही नाम काफ़ी है, CJM, बस नाम ही काफ़ी है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
भाई इनका रुतबा ही अलग है, ठीक है, इनका रुतबा ही अलग है। होते इनकी भी जो नियुक्ति होती है एमंग जेएम फर्स्ट क्लास के बीच में से ही होती है, ठीक है। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो आपके फर्स्ट क्लास होते हैं उन्हीं में से नियुक्ति होती है, लेकिन ये सीनियरिटी के आधार पर होता है। सीनियर होते हैं इसलिए इनको सीजीएम बनाया जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, इनका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है सीनियरिटी की बात, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनरल रूल भी है और दूसरी बात एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी इनके पास होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है। सेक्शन 23 में इनके पनिशमेंट की ही बात करेंगे, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। 7 ईयर्स का इनको पनिशमेंट का पावर दिया गया है, ठीक है। बाकी एसीजीएम है इनको भी 7 ईयर्स का दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन 10 का क्लॉज 2 कहता है कि यह जो सीजीएम है और एसीजीएम है इनके इक्विवेलेंट है, लेकिन इक्विवेलेंट तो है लेकिन इन्हीं के कंट्रोल में यह आते हैं, ठीक है। और बाकी जो जेएम है जुडिशियल जेएम फर्स्ट क्लास हैं, ठीक है, इनको 3 साल की सज़ा का है, 50,000 रुपये का फाइन का है। एसडीजीएम को भी वही है, ठीक है, एसडीजीएम को भी वही पावर दिया गया है, ठीक है। 3 साल की सज़ा है, 50,000 का फाइन है। जेएम सेकंड क्लास का फिर 1 ईयर का हो जाता है, 10, उसके बाद फिर फाइन का इनका अपना 10,000 रुपये का फाइन का दिया हुआ है जेएम सेकंड क्लास, तो ऐसे करके है, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज आपका यह पूरा टॉपिक क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिससे कि आपको क्वेश्चन किसी भी स्टेट जुडिशरी के एग्जाम में पूछा जाएगा वह मैंने कवर कर लिया है। अच्छा एक बात देखिए, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ, तो ह्यूमन एरर जो आम आदमी से गलती हो जाती है, आप कितने भी एक्सपर्ट होते हैं, खासकर अगर मैं कानून की बात करूँ ना, कोई अगर कहता है कि मैं इसका एक्सपर्ट हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो ज़्यादा अतिशयोक्ति होगी वह, ठीक है, क्योंकि कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता है इसका। रोज़ पढ़ना है, हम लोग रोज़ पढ़ते हैं, मैं तो रोज़ इसी टॉपिक को भी मैं और पढ़ूँगा, इन डेप्थ पढ़ूँगा, ठीक है। तो अगर कहीं कुछ मुझसे लेक्चर के दरमियान बोलने में ही अगर कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई सवाल होगा तो सवाल भी ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरा रिसर्च करके आपके हर सवाल का हर संभव जवाब देने का प्रयास करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का यह लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।